आज के समय में अगर आप खुद एक फीमेल हो, अगर आपको बोलेंगे कि आप रात को रिपोर्टिंग करो तो क्या आपको गलत नहीं लगेगा? क्योंकि आपको तो अपना वर्क करना है ना। उसी तरह से वो अपना काम कर रही है। वो बंदी अगर थोड़ा आराम करने के लिए कहीं बैठ गया, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उस जगह की गलती है, उस इंस्टीट्यूशन की गलती है कि वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आज हम इस 78 इंडिपेंडेंस डे हमें हो चुका है, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गया, अगर आज हम अपनी औरतों को सेफ्टी नहीं देंगे तो कब देंगे? वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, तो क्या 36 घंटे की ड्यूटी पे 1 घंटे के लिए अपने एक कमरे में आराम से बैठना ये क्या गुनाह हो गया है? और अगर ये क्या इतना बड़ा गुनाह है कि कोई आके आपके साथ रेप करके चला जाए या आपका मर्डर करके चला जाए एंड इसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, एंड आवाज़ उठाए भी तो भी जस्टिस ना मिले? हर अस्पताल में हर डॉक्टर के लिए, हर महिला के लिए सुरक्षा चाहते हैं, तो ये भी हमें ना मिले, तो फिर किस बात का न्याय है, किस बात की सरकार है, किस बात का कोई भी मिनिस्टर है? मैम एक्चुअली हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और लास्ट ईयर हमने फॉरेंसिक में मेडिकल लीगल सब पढ़ा था कि रेप के लिए 20 साल की सज़ा होती है, डेथ सेंटेंस होता है, लाइफ सेंटेंस होता है। हमने बहुत कुछ पढ़ा और होता भी है, क्यों नहीं होता? निर्भया के साथ हुआ ना 7 साल बाद। तो इससे चीज़ें नहीं बदलेंगी, चीज़ें तब बदलेंगी जब डे 1 से पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़। और आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ आपको पता है कि रेपिस्टों की जो बात की जाए और कोलकाता की जो बात की जाए, अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। उसके बावजूद जो लोग जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं हमारे बीच, उनसे भी बात करना चाहूँगी क्या मांगे हैं इस चीज़ को लेकर। पहले तो क्या नाम है मैम? मेरा नाम रूबी है, मैं फाइनल। मैम क्या कुछ कहेंगे, ऐसे हादसे ये बढ़ते जा रहे हैं, रेपिस्ट को बढ़ावा मिल रहा है एक तरीके से, क्या मांगे हैं आपकी इस चीज़ को लेकर? देखिए, बढ़ावा इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है, या ये चीज़ होती है कि बहुत 10-12 साल लग जाते हैं, वो आराम से खुले घूम रहे हैं, इस वजह से उनका बढ़ावा मिल जा रहा है। और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे लॉज लाएँ जो कि काफ़ी ऐसे स्ट्रिंजेंट हो, स्ट्रिक्ट हो, और हम उन्हें इम्प्लीमेंट भी करें, ना कि सिर्फ लॉज रहे, जिसकी वजह से उनका बढ़ावा ना बढ़े और दूसरे लोग भी ये देख के डरे कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे साथ ये चीज़ हो सकती है कल को। अच्छा, यहाँ सीबीआई के हाथ में मामला आ गया है, क्या भरोसा किया जा सकता है सीबीआई पे? देखिए, हम तो अपना फेथ रखेंगे सीबीआई में, और इसीलिए हमारी मांग भी थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, एंड वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, जस्टिस मिले। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि नाइट में जैसे कोलकाता की बात की जाए, कोलकाता में जो हादसा हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि नाइट में जाने की क्या ज़रूरत थी, सेमिनार रूम में जाने की क्या ज़रूरत थी, इस चीज़ को लेकर जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर जगह डॉक्टर्स को 24/7 वर्क करना होता है, कोई नाइट और डे नहीं होता। जब आपको डॉक्टर्स की सर्विस चाहिए होती है तब तो आप देखते हो कि दिन और नाइट और तूफान हो, बारिश हो रही है। जब कोई पैंडेमिक आता है तब डॉक्टर्स 24/7 काम करते हैं। तो आपका ये कहना कि नाइट में सेमिनार रूम में अगर डॉक्टर को आराम नहीं करेगा, डॉक्टर तो इंसान है भाई, हम भी इंसान है, मशीन नहीं है कि 24/7 मशीन कैसे वर्क करेंगे। अगर उसको थोड़ा आराम नहीं मिलेगा तो करेगी क्या बंदा? अगर किसी की बकवास की बातों को सुना जाए तो ये तो गलती है। हम आज के समय में अगर आप खुद एक फीमेल हो, अगर आपको बोलेंगे कि आप रात को रिपोर्टिंग करो तो क्या आपको गलत नहीं लगेगा? क्योंकि आपको तो अपना वर्क करना है ना। उसी तरह से वो अपना काम कर रही है। वो बंदी अगर थोड़ा आराम करने के लिए कहीं बैठ गया, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उस जगह की गलती है, उस इंस्टीट्यूशन की गलती है कि वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है उसे। तो क्या क्या आप लोगों की मांग है, वहाँ क्या सेफ्टीज होनी चाहिए और आप लोगों के लिए क्या सेफ्टीज होनी चाहिए? सेफ्टी सिर्फ आरजीकर के लिए नहीं, पूरे देश के कॉलेजेस, पूरे देश के कॉलेजेस और देश के हॉस्पिटल्स के लिए, हर एक महिला के लिए। सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है ये, हर एक औरत जो अपने वर्क प्लेस में काम करे, इधर वो जर्नलिस्ट हो, इधर वो डॉक्टर हो, इधर वो आर्मी फोर्स में हो, कहीं पे भी हो, हर एक को वहाँ पे उसके वर्क प्लेस में सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर आज हम इस 78 इंडिपेंडेंस डे हमें हो चुका है, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गया, अगर आज हम अपनी औरतों को सेफ्टी नहीं देंगे तो कब देंगे? बिल्कुल, तो कब देंगे जी। अच्छा, ममता जी की बात की जाए तो वो खुद प्रोटेस्ट वो भी कर रही हैं, सरकार वहाँ उनकी है, उसके बावजूद वो किससे इंसाफ मांग रही हैं? हमें तो नहीं पता ना कौन किससे इंसाफ मांग रहा है। हम यहाँ बैठे हैं कि विक्टिम को इंसाफ मिले। यहाँ पे जो क्राइम हुआ है वो बहुत डेविएट हो गया है कि ये किसी डॉक्टर के साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है। मुद्दे की बात ये है कि ये एक महिला के साथ हुआ है, एक महिला के साथ उसके घर में हुआ है, उसके पूज्य स्थल में हुआ है। हमारी धर्म कहती है काम ही पूजा है। उसके दफ्तर में, एक अस्पताल में जहाँ रोगी जाते हैं, जहाँ कितने सारे लोग वल्नरेबल सिचुएशन में जाते हैं, उस स्थान पे एक महिला, एक हीलर, एक डॉक्टर के साथ ऐसा काम किया गया है। वो भी कब? वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, तो क्या 36 घंटे की ड्यूटी पे 1 घंटे के लिए अपने एक कमरे में आराम से बैठना ये क्या गुनाह हो गया है? और अगर ये क्या इतना बड़ा गुनाह है कि कोई आके आपके साथ रेप करके चला जाए या आपका मर्डर करके चला जाए एंड इसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, एंड आवाज़ उठाए भी तो भी जस्टिस ना मिले, एंड जस्टिस मिले तो उसके बाद अगर हम मांग करें कि हम हर अस्पताल में हर डॉक्टर के लिए, हर महिला के लिए सुरक्षा चाहते हैं, तो ये भी हमें ना मिले, तो फिर किस बात का न्याय है, किस बात की सरकार है, किस बात का कोई भी मिनिस्टर है जो इतनी छोटी सी मांग पूरी नहीं कर सकता? अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई, किस चीज़ को देख रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी गलतियां हैं? गलतियां ही तो ढूंढने के लिए हम जस्टिस चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। अभी आपने जो कहा कि सीबीआई ने ध्यान दिया, सीबीआई ने एक्चुअली कॉग्निजेंस लिया है इन्वेस्टिगेशन का कि सीबीआई उस हियरिंग में बैठेगा। हम चाह रहे हैं कि सीबीआई को भी कंट्रोल दिया जाए कि सीबीआई तहकीकात अपनी तरफ से भी करे। हम
नहीं चाह रहे कि सब कुछ स्टेट मैटर रहे, हम चाह रहे हैं कि वो मैटर नेशनल सेंटर पे जाए ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, ताकि वहाँ कुछ भी अगर होता है तो उसे 100 लोग देखने वाले हो कि थोड़ी भी गलती ना हो, क्योंकि ये मामला कोई छोटे से अपराध का नहीं है ना कि कोई गिर गया या किसी को मार दिया, कि इतनी बड़ा अपराध हुआ है। इतने बड़े अपराध में अगर इसका जुर्म अच्छा नहीं हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं, तो फ्यूचर इंडिया को आप क्या जवाब देंगे? आप अपनी बेटी को क्या जवाब देंगे? आप अपनी बहन को क्या जवाब देंगे कि 10 साल बाद क्या यही रिपीट होने वाला है? कितनी निर्भया आके चली जाएंगी, तब जाके कानून आएगा या कानून इसके साथ कुछ करेगा। अच्छा, ये रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं पर कोई कानून नहीं बन रहा है, ना ही आरोपियों को सजा दी जा रही है, कुछ इस पे क्या कहेंगे? मैम, मेरा पूरे भारत से पहले एक ये सवाल है जी। कि ये जो रेप हो रहे हैं ये कब तक चलते रहेंगे और कहाँ तक चलते रहेंगे? क्या इसका कोई रोक नहीं है? हमेशा देखो जाए कोई सेफ ही नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि हर महिला को सुरक्षा मिले। ये एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, ये हर उस महिला का मुद्दा है जो सुरक्षा फील नहीं करती। अगर कोई बाहर निकल रहा है अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? अगर कोई डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करके सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने रूम में बैठा है, सिर्फ मतलब आराम करने के लिए, तो अगर वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? ये कब तक चलता रहेगा? इसका कोई रोक नहीं है। मेरा ये सवाल हर उस पूरी सरकार से है, पूरे भारत से है कि इसका कोई रोक नहीं है। कब तक चलता रहेगा? कब तक हम परेशान होते रहेंगे? हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है क्या? क्या लगता है कानून पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मैम, एक्चुअली हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और लास्ट ईयर हमने फॉरेंसिक में मेडिकल लीगल सब पढ़ा था कि रेप के लिए 20 साल की सज़ा होती है, डेथ सेंटेंस होता है, लाइफ सेंटेंस होता है। हमने बहुत कुछ पढ़ा है और होता भी है। क्यों नहीं होता? निर्भया के साथ हुआ ना 7 साल बाद। तो इससे चीज़ें नहीं बदलेंगी। चीज़ें तब बदलेंगी जब डे 1 से पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ा हो। और ये अगर इस केस में आपको कुछ मतलब इस केस के बाद आपको कुछ चेंज करना है तो यही चेंज करना है कि एक बार में सब खड़े होंगे, एक बार में सब जवाब मांगेंगे। आरजी करके एडमिन से जवाब मांगेंगे, वहाँ की सरकार से जवाब मांगेंगे, हमारी सरकार से जवाब मांगेंगे, उन सब लोगों से जवाब मांगेंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब हर वुमेन का वर्क प्लेस सेफ बनाए, और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उस पर उंगली उठाने की बजाय उसको जस्टिस दिलाए। बिल्कुल। अभी आपने सजा की बात की, तो ऐसी क्या सजा देनी चाहिए कि रेपिस्ट भी डर जाए, रेपिस्ट की भी रूह कांप उठे कि आगे वो ऐसे करना ही ना चाहे? सजा जो भी देनी है आप जल्दी दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दो। हैंग दी रेपिस्ट नहीं होते हैं। देयर इज अ रीजन वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर इज अ रीजन वी हैव अ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। सजा हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आए। हमें अपनी जुडिशरी में पूरा विश्वास है कि अगर वो कोई सजा तय करती है तो वो अच्छी सजा ही तय करेगी। बट वी वॉन्ट दैट द जस्टिस हैपन्स नाउ, अभी के अभी। लड़कों को इस बात से डर नहीं लगेगा कि उन्हें 7 साल बाद ऐसे लाइफ सेंटेंस दे दी जाएगी। लड़कों को इस बात से डर लगेगा कि अभी किया अभी जिंदगी बर्बाद होगी तुम्हारी, अभी के अभी। प्लीज इट्स रिक्वेस्ट, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें ये देश नहीं चाहिए कि आज तुम क्राइम करोगे, तुम 10 साल 15 साल तक आराम से करोगे, उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। हमें ऐसा देश चाहिए कि अगर आज तुमने सोचा भी गलत करने के लिए, तुम्हें आज ही मिलेगा उसका रिजल्ट। इस हिसाब से तो अपराधी को अपने 7 साल और जुर्म करने का मौका दे दिया ना। जब तक उसको सजा नहीं मिली वो तब तक न जाने कितने और निर्भया पाइलअप करके पूरा स्टैक बना रहा हो अपना। सवाल सिर्फ एक ही है, अस्पताल में हुआ है रेप, महिला कहाँ है सेफ? अस्पताल में हुआ है रेप, बिल्कुल, महिला कहाँ है सेफ? अगर बात कीजिए वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है तो कानून क्या कर रही है? अब क्या कर रही है वो तो यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं? आरजी का आप पूछिए, पूछिए बिल्कुल कर क्या रही है जो अगस्त 9 के इंसिडेंट को अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। इट्स ऑलरेडी 21st नाउ, इट्स ऑलरेडी 12 days हैज पास। अगर अभी तक नहीं हुआ तो कब तक? जब उसकी डेथ को सुसाइड डिक्लेयर किया गया। हाउ? हम मेडिकल स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर कोई भी डेथ होती है सबसे पहले ऑटोप्सीज होती है। ऑटोप्सी होने में इतने घंटे क्यों लगे? वेस्ट बंगाल की सरकार, मतलब हमें मेनली ये चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।